प्रिय आत्मन, सहज योग में आज दूलन दास का एक पद लेने जा रहे हैं। दूलन दास का जन्म 1650 ईस्वी में हुआ और 1778 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर दूलन दास अलख जगाते रहे। कहते हैं दूलन दास, नाम सुमिर मन मूर्ख अनारी। अपने मन को समझा रहे हैं। और संतों में एक प्यारी बात देखोगे कि वे दूसरे को नहीं समझा रहे हैं, वो स्वयं को समझा रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं और इसी के माध्यम से सबको भी समझा रहे हैं। लेकिन किसी के अहंकार को चोट न लगे, इसलिए अपने मन को ही कहते हैं तू अनाड़ी है, तू मूर्ख है, अरे मेरे मूर्ख मन, अरे मेरे अनाड़ी मन, तू नाम के सुमिरन में जियो। नाम क्या है? जो ओंकार है उसी को संतों ने नाम कहा है। जो भीतर आत्मा का संगीत है, जो भीतर आत्मा का प्रकाश है, उसी को संतों ने नाम कहा है। और सुमिरन करने को क्यों कहा है? सारे संतों ने सुमिरन पर बहुत जोर दिया है। सुमिरन का अर्थ है याद। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसकी याद आती है, और जब तुम किसी को याद करना शुरू कर दो तो उससे प्रेम हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तुम गोविंद की याद करो, गोविंद की सुमिरन करो। उससे क्या होगा? गोविंद से प्रेम हो जाएगा और गोविंद के प्रति प्रेम एक दिन रूपांतरित होकर के शुद्ध प्रेम बच जाता है और साधना का शिखर आ जाता है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, नाम सुमिर मन बावरे, ऐ मेरे पागल मन, नाम का सुमिरन करो, गोविंद का सुमिरन करो, आत्म स्मरण करो, हरि स्मरण करो। नाम सुमिर मन बावरे, कहाँ फिरत भुलाना हो। मन चंचल है, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी किसी वस्तु की ओर दौड़ता, कभी किसी भोग की ओर दौड़ता है। तो कहते हैं कि नाम सुमिर मन बावरे, और कहाँ फिरत भुलाना हो। कहाँ कहाँ तुम दौड़ते फिरते रहते हो। मट्टी का बना पूतला और पानी संग साना हो। इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि ये जो शरीर है ये माटी का पुतला, इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं, इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं। मट्टी का बना पुतला पानी संग साना हो। और ऐसे जैसे मिट्टी पानी में नष्ट हो जाती है, बस ऐसे ही एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाता है। एक दिन हंसा चली बसे, घर बार वीराना हो। इसके भीतर जो जीवात्मा हंस है एक दिन विदा ले लेगा और फिर ऐसे ही ये माटी का पुतला गल जाएगा। कहते हैं दूलन दास, छिन छिन आयु घटत जात है। हर क्षण तुम्हारी आयु को थोड़ा कम कर देता है, हर सांस तुम्हारी आयु को थोड़ा कम कर देता है। कहते हैं, आए मेरे मन, जरा इस पर गौर तो करो कि हर क्षण तुम मृत्यु की ओर चल रहे हो। ये जिंदगी है क्या? पालने से लेकर श्मशान तक की यात्रा है, और हर क्षण जो बीतता है श्मशान की ओर थोड़ा हमारा कदम और बढ़ा देता है, श्मशान तक की दूरी को कम कर देता है। कहते हैं दूलन दास, छिन छिन आयु घटत जात है, समुझ गहाऊ सत डोरी समारी। अब यहाँ से साधना का सूत्र शुरू हो गया। कहते हैं कि इस बात को पहले समझो, लेकिन अब करना क्या है? समझ तो लिया कि थोड़े दिन की जिंदगी है, लेकिन अब करना क्या है? सत डोरी समारी। वह जो सत्य नाम है, वह जो ओंकार है, उसकी डोरी पकड़े रहो, उन नाद को पकड़े रहो। साधक के लिए श्रेष्ठतम साधना यही है कि नाद को छोड़ो मत। नाद जो बज रहा है, तुम्हारी आत्मा का गीत जो बज रहा है, उसको छोड़ो नहीं। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, हरि भज रे मन सहज पिछानी। सहज को पहचान कर। ये सहज शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है और रहस्यमय शब्द है। कॉस्मिक मैट्रिक्स जिसको कह सकते हैं। सहज जो पूरा अस्तित्व है, जो जलवाए हुस्न जिसको कहते हैं, सूफी कहते हैं जलवाए हुस्न, जिसको नंगी आंखों से तुम देख सकते हो। क्योंकि एक तो आत्मा का संगीत है, लेकिन केवल आत्मा में ही ओंकार नहीं गूंज रहा है, वो तो सर्वत्र अस्तित्व की झनकार है। तो वह सहज जब पहचान लोगे, उस दिन बात बन जाएगी। हरि भज रे मन सहज पिछानी। क्योंकि हरि भजन एक तो हुआ अपनी आत्मा का संगीत के डोर को पकड़ो, उसके सहारे हरिभजन करो, और दूसरा जब कॉस्मिक मैट्रिक्स को जान लोगे, जब सहज समाधि में जब आओगे ओशोधारा की, तो उस सहज को जानोगे। और ये सुन सांची बात, और दादू रे इब थै कर लीजे, आव घटे दिन जात। इसको पोस्टपोन मत करो। दादू साहब कहते हैं कि ये सुमिरन अभी से शुरू करो,
इसको पोस्टपोन मत करो, सोचो कि कभी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो जवानी है, जरा भोग कर लें, जरा मज़ा ले लें। नहीं, कोई ठिकाना नहीं है कब मृत्यु आ जाए, कब काल आ जाए, कब जीवन लीला समाप्त हो जाए। कहते हैं दुलन दास, यह जीवन सुपने को लेखा और का भूलसी झूठी संसारी। कहता अरे संसारी, और संसारी कौन है? जो राम के विस्मरण में जीता है वो संसारी है। और साधक कौन है? भक्त कौन है? संत कौन है? जो राम के सुमिरन में जीता है। कहते हैं कि यह जीवन सुपने को लेखा का भूलसी झूठी संसारी। ये झूठी माया में ऐ संसारी तू क्या फंसा हुआ है? यह जीवन जो है सपने जैसा है, जैसे नींद टूट जाती है और सपना विदा हो जाता है, बस ऐसे ही एक दिन देखोगे कि ये जीवन समाप्त हो जाता है। कहते हैं दुलन दास, अंत काल कोई काम न आई है और मात पिता सुत बंधु नारी। हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं? माँ में, पिता में, परिवार में, पुत्र में, भाई में, पत्नी में, हमारी सारी ऊर्जा वहाँ चली जा रही है। दिन रात हम उनकी याद में जीते हैं। लेकिन कह रहे हैं दुलंदाज, अंत काल कोई काम नहीं है। ये जो महाजीवन की यात्रा चल रही है, इसमें तो कितने जीवन तुमने जी लिए, कितनी बार, कितनी पत्नी, कितने माता, कितने पिता, क्या हिसाब किताब है उनका। लेकिन महाजीवन की यात्रा में इनका कोई उपयोग नहीं, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कोठा महल अटारिया बहु सुख बखाना रे। कैसी जिंदगी हम जीते हैं, बस मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं और बहुत सोचते हैं कि एक सुंदर मकान हो जाएगा तो बहुत सुख हो जाएगा, और ज्यों आया त्यों जाएगा बिखिया लपटाना रे। लेकिन जैसे तुम आए हो वैसे ही खाली हाथ जाना है। तुम्हारे साथ तो तुम्हारा ये महल, ये कोठा, ये अटारी, ये धन, ये दौलत, ये बैंक बैलेंस, ये कुछ भी जाने वाला नहीं है। और हाथी, घोड़ा, महल, खजाना सब गर्द समाना रे। जो भी तुम्हारे पास ये हाथी है, घोड़ा है, महल है, खजाना है, तुम भी धूल में मिट जाओगे और ये सब भी धूल में मिट जाने वाले हैं। क्षण में प्रलय होता है पीछे पछताना रे। और किसी क्षण प्रलय हो जाती है, किसी क्षण तुम्हारा बनाया हुआ सारा संसार बिखर जाता है और फिर पीछे पछताने के सिवा कुछ भी शेष नहीं रहता। और मात पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे। और सब अपना कहते हैं, माता पिता बंधु सब कहते हैं हम तुम्हारे अपने हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जब तक तुम्हारे दिन अच्छे हैं तब सब अपने हैं। जिस दिन बुरे दिन आते हैं फिर देखो कि कौन तुम्हारा अपना है। कहें दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिकाना रे। लेकिन जीवन रहते रहते, होश रहते रहते अगर तुमने सतगुरु से नाता नहीं जोड़ा तो याद रखना जम के हाथों में बिक जाना तुम्हारी नियति है, मृत्यु के हाथों में खिसक जाना यही तुम्हारी नियति है। कहते हैं दुलन दास, दिवस चार को जगत सगाई। ये 4 दिन की जिंदगी है। ये जो जगत में तुम्हारा रहना है ये 4 दिन की है। क्या फर्क पड़ता है 40 साल की उम्र है कि 80 साल की उम्र है, देखते देखते समय बीत जाता है और तुम खाली हाथ यहाँ से विदा हो जाते हो। दिवस 4 को जगत सगाई आखिर नाम सनेहु करारी। अब ये अब साधना का गहन सूत्र आ गया। संतों की एक अद्भुत बात है कि जगत की बात करते करते, माया की बात करते करते और बीच में एक हीरा परोस देते हैं तुम्हें, मगर उस हीरे को पहचानना होता है। कह रहे हैं आखिर नाम सनेहु करारी। इस जिंदगी में नहीं तो अगली जिंदगी में, अगली जिंदगी में नहीं तो उसकी अगली जिंदगी में। अंतिम मुकाम जान लो, अंतिम मंजिल जान लो। वो क्या है? नाम को जानना, ओंकार को जानना और उसमें ठहर जाना। उपनिषद कहते हैं कि अचल, अचल शब्द बड़ा प्यारा है। अचल हो जाना, उस अचल परमात्मा को जान लेना और उसमें एक हो जाना। आखिर नाम सनेहु करारी। करारी ठहराव को कहते हैं। अंत में परम ठहराव, परम विश्राम, यही मंजिल है जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं, अब बही सूरत मझधार गुरु बिन कौन लगावे पार। अब मझधार में आ गए, अब होश आया कि अरे हम तो मझधार में हैं, अब इस भवसागर से कौन पार कराएगा? गुरु ही पार कराएगा। जकड़कर पकड़ा इन संसार। अभी तक तो संसार को पकड़ करके हमने रखा था, जकड़ करके रखा था। और नाम बिन कौन करे निर्वार। नाम के बिना कौन भवसागर से तुम्हें बचाएगा भला? कहते हैं दुलन दास, रसना सत्य नाम रट लावही और उघर जाई तोरी कपट की वारी। ये अब साधना का सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं ऐ मेरी जीवा, ऐ मेरी चेतना, तू नाम को रट, तू नाम को जप।
तो नाम का सुमिरन कर और उघर जाई तोरी कपट की वारी। और तब ये जो भ्रम का पर्दा है, ये पर्दा फिर हट जाता है और भीतर निराकार में ओंकार प्रकाश रूप और संगीत रूप में प्रकट हो जाता है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, दादू पर्दा भरम का रहा सकल घट छाई। एक घट नहीं, दो घट नहीं, सकल घट, सबके भीतर ये भ्रम का पर्दा छाया हुआ है। और गुरु गोविंद की कृपा करें तो सहजे ही मिट जाए। मगर गुरु की कृपा हो जाए, गोविंद की कृपा हो जाए तो सहज ये भ्रम दूर हो जाता है और भीतर सत्य प्रकट हो जाता है सूरज की तरह। कहते हैं दुलन दास, नाम की डोरी पौड़ी धरनी धर। फिर देखो साधना का गहन सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं ये जो ओंकार की डोर है, ये नाद की डोर है, ये पकड़े रहो और इस डोर को पकड़े रहोगे तो एक दिन गोविंद को पा जाओगे, एक दिन धरनीधर गोविंद में मिल जाता है। कहते हैं दुलन दास, उलटी पवन चढ़ गगन अटारी। आज तो दुलन दास अद्भुत कर रहे हैं, ये बहुत ही गहरा सूत्र दे रहे हैं। उलटी पवन चढ़ गगन अटारी। आती सांसों से परमात्मा का अनुभव होता है, आती सांसों से आत्मा का अनुभव होता है और उसी आती सांसों से तुम अंतर गगन में चढ़ते हो और वहाँ जाकर के ओंकार के नाद से जुड़ते हो और ओंकार के प्रकाश से जुड़ते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में तहवा झल के नूर। ये जो भीतर गगन मंडल है, भीतर जो अंतर आकाश है, वहाँ पर प्रकाश झिलमिला रहा है। और निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर। लेकिन कोई निगुरा वहाँ नहीं जा सकता, बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता। और पहुँचेगा गुरुपुर। पूरा गुरु का अगर तुमने सहारा लिया, पूरा भेदी गुरु का अगर तुमने हाथ थाम लिया तो तुम उस गगन मंडल के अधिकारी हो जाते हो। कहते हैं दुलन दास, तह सत्य साहिब अलख रूप वै जन दूलन कर दरस दीदारी। तह सत साहब अलख रूप है। वहाँ जब गगन मंडल में जाओगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? वो अलख, अलख का अर्थ है ये आंखें नहीं देख सकती उसको, लेकिन भीतर की आंख वह उसको देख सकती है। भीतर की आंख जब सदगुरु तुम्हारा पूरा गुरु खोल देता है तो उसके बाद उसका दीदार तुम कर सकते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अलह अलख न जाई लखिया गुरगुन गुर दीना मीठा। अल्लाह तो अलख है, उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन गुरु एक गुर देता है, एक रहस्य देता है। और फिर क्या होता है? सरव निरंजन दीठा। अलह अलख न जाई लखिया गुरगुर दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन दीठा। फिर तो सर्वत्र उसी परमात्मा का दीदार होता है। जन दूलन कर दरस दीदारी। कहते हैं दुलन दास, अब तुम उसका दीदार कर सकते हो उस गगन मंडल में जाकर के। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो और नाम की डोर पकड़े हुए पहुंच जाओ उस गगन मंडल में जहां प्रकाश जगमगा रहा है, जहां परम संगीत गूंज रहा है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।